हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 10th क्लास के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा और साइंस का क्वेश्चन आएगा, उसमें 100% कहते हुए पूछा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस लेने से संबंधित है। तो आपको सांस लेने से कौन सा बीमारी होगा? निमोनिया। कौन होगा? निमोनिया। आगे क्वेश्चन है दूसरा, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर हार्मोन में पाया जाता है, नर में। दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, यानी कहने का मतलब खून है जो परिश्रम तंत्र करता है, यानी ऑक्सीजन लेने के बाद जो अप डाउन करता है, वह कौन सा क्रिया करता है? तो ई एड्रिनल ग्रंथि करता है, यानी एड्रिनल द्वारा करता है। इतना समझ गए होंगे। चलिए अगला ले लीजिए। अगला कहता है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो कौन है? पपीता। चलिए अगला लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कहने का मतलब स्त्री में कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है? तो शुक्रवाहिका नर युग में होता है। चलिए अगला लेते हैं। अगला है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो आपको पैरामैग्नीशियम, अमीबा, एलिसेम है भैया, इस सब में होता है। आपको क्या? इस सब में होता है द्विखंडन। चलिए अगला लेते हैं। एस्ट्रोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये आपको विरेचन से होगा। कहाँ से? विरेचन से। चलिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, यानी मानव का मस्तिष्क का भार कितना होगा? तो ये होगा आपको 1.4, कहने का मतलब मोटा मोटी 1.5 लीटर, यानी 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम। तो इसमें से हाँ, यही होता है। आपको 1350 से आप 1400 कर सकते हैं। 1400, 1350 से 1400 ग्राम मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए अगला लेते हैं। 9 के क्वेश्चन है। एक घोल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान कैसा होना चाहिए? तो यह फिर होगा अम्लीय। अगर नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। अम्लीय में पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो 7 से कम कौन है? 2। तो 2 आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला बेजिंग का सूत्र बताइए। तो बेजिंग का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र कितना होता है? C6H6। ये आपको क्या सी में मिल जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल है, तो एथिल के आखिरी कितना होता है? IUPAC नाम तो एथेनॉल। क्या? एथेनॉल होता है एथिल का अल्कोहल IUPAC नाम। चलिए, अभी हो गया कै के 11 के। अब देखते हैं 12 के। 12 क्वेश्चन है। यह कहता है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये आपको एल्कीन का है। अगला, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। अगला क्वेश्चन है 14 के। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व पाया जाता है? स्टेनलेस में लोहा और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा में कौन कौन होता है? निकेल होता है, तो निकेल पाया जाता है, यानी सी आपको आंसर हो जाएगा सही। अगला है, पीतल होता है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? तो H2SO4। ये क्या है? अम्ल है, H2SO4। तो आपको बी आंसर हो जाएगा। अगला 17 के
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा जीव है उसमें हीमोग्लोबिन के मतलब होता है ब्लड, ब्लड मतलब खून, खून नहीं पाया जाता है किस जीव में? तो ये आपको मक्खी में नहीं मिलेगा। क्या? मक्खी में, मक्खी में खून नहीं पाया जाता है। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हार्मोन के अवशेषी अंग कौन है? तो ये आपको कोलन है। क्या है? कोलन। अगला, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है प्रोटीन का पाचन में। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में यानी मुंह में कौन सा पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन वाहक है, ऑक्सीजन वाहक है तो आपको कौन है? तो आपको है आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक निकालता है शरीर से बाहर। अगला क्वेश्चन है तो आपको आरबीसी हो जाएगा। अगला बाद क्वेश्चन क्या है? अगला कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी रक्त कौन नियंत्रित करता है? यानी कथी को? खून के। तो आपको करता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका आपको सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? 2। चलिए अगला ले लेते हैं। 26 का क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? 26 में देख लीजिए। आपको क्या होता है? यू वी बटा यू करने का मतलब वी बटा यू होता है अवतल दर्पण का आवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपको इसको मिलेगा, आपको ए मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्या होता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी टिंडल प्रकाश का प्रभाव करता है तो प्रकाश का प्रकीर्ण पर, प्रकाश का प्रकीर्ण प्रकीर्ण पर, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो इसमें से आपको आंसर हो जाएगा डी। अगला है, कौन सा लेंस है हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी लेंस को होता है उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होता है? यानी प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का माध्यम 2 प्रकार। अगला है, डायनमो कार्य करता है यानी परिवर्तित होता है। डायनमो कहाँ से कहाँ परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा, यही डायनमो का कार्य है। यानी अंदर ऊर्जा को विद्युत में करंट में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इनमें से प्राकृतिक मिथनॉल, ऑरेंज, फिनोफोलिन ये सब नहीं है, बाकी हल्दी आपको प्राकृतिक है। -OH। अगला 34 क्वेश्चन है, -OH अभिक्रियामूलक वाले यौगिक का नाम बताइए। तो आपको एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। अगला, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो आपको एथाइन देता है। अगला है, ओजोन की परमाणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी अधिक होता है? तो ओजोन O3 का सूत्र होता है, तो इनमें कितना होता है? 3। तो आपको 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, कमरे के ताप पर द्रव पर कौन सा अवस्था में रहता है? तो कौन सा धातु? तो आपको सब पता है, आपको क्या रहता है? पारा, पारा आपको होता है। चलिए आपको अब 38 का आंसर दिखाते हैं।
38 के है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपको इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो आपको सरलतम इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन आपको आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसमें से आंसर आपको क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड होगा कौन? आपको हो जाएगा N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, Na2O यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए ये हो गया। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर के कौन मिश्रण है? तो आपको आंसर हो जाएगा कौन? बेकिंग पाउडर का आपको एक मिश्रण, उसमें मिलाया गया क्या? तो आंसर आपको हो जाएगा Ca का ट्वाइस OH का ट्वाइस एवं Na2O ये हो जाएगा क्या आपको? बेकिंग पाउडर का मिश्रण। चलिए तो ये आपको हो जाएगा सी आंसर। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो जल ये तो होता है, कांच भी होता है, पित्तल भी होता है, लेकिन ये जहाँ पर देले है, यहाँ पर आपको किताब के अनुसार से मिट्टी रहता है। क्या रहता है? मिट्टी। हाँ, अब इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, वो आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अगला 42 को देखिए, कौन सा संख्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सही है? तो आप प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होता है। अगला है, अगला ले लीजिए क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? यानी कहने का म्यू का मान कितना होता है? तो साइन आई बाटा साइन आर, ये आप याद कर लीजिएगा, तो आपको भी ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? यानी प्लस में रहेगा वो क्या रहता है? उत्तल, और जो माइनस में रहेगा वो क्या रहेगा? अवतल। और प्लस को धनात्मक कहते हैं और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपको इनमें क्या हो जाएगा? उत्तल। अगला है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है? तो आपको प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन में टिक नहीं लगाइएगा, यानी आपको हो जाएगा सी, प्रकाश का अपवर्तन। अगर अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो आपने समझा है अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक। अगला अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसके वक्रता त्रिज्या r है, तो इसको संबंध कौन सा सही है? तो आपको हो जाएगा r बराबर 2f, ये अवतल दर्पण में आपको सही है, तो आपको इसमें आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया है? तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है, आपको ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 का क्वेश्चन है, 50 का क्वेश्चन, पौधे में भोजन का किस रूप में जमा होता है? तो आपको स्टार्च, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है पौधे में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर के प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा प्रसिद्ध ये सब किताब है जो लिखा गया है। अगला है,
पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन के क्या कहलाएगा? तो आपका कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अगला है मानव हृदय घिरा होता है। ये क्या चीज़ से मानव का हृदय घिरा रहता है? तो पेडिकार्डियम। पेडिकार्डियम से आपको घिरा रहता है। अगला, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? तो ये आपको है कोमोट्रोजिम। क्या है? कोमोट्रोजिम। अगला है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका के जीवन अवधि कितना दिन का होता है? यानी WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो ये होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। अगर पूछेगा RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। ये भी याद कर लीजिएगा। RBC का 120 दिन, WBC का 12 से 20 दिन। तो बस आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ स्रावित रहता है? यानी पित्त कहाँ जमा रहता है? तो आपको तो पता है लीवर में। कहाँ? लीवर में। लीवर में आपको यकृत कहता है। अगला है, इलेक्ट्रिक हीटर को कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसको में आपको क्या उपयोग किया जाता है? इसमें आपको नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? तो आपको होता है 1 यूनिट ऊर्जा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर इतना होता है आपको, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला, 1 किलोवाट घंटा इकाई है किसका? तो ये है आपको ऊर्जा का। कि किसको है? ऊर्जा का। अगला है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको करता है किस पर? ऊष्मीय पर। फ्यूज आपको ऊष्मीय पर काम करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर ए मीटर का था तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर का है तो आपको समांतर क्रम आंसर हो जाएगा। अगला है, दो परिपथों के बीच के विभवांतर मापने के लिए होता है, तो आपको वोल्ट मीटर होता है। दो गो, अगर दो गो चीज लगा हुआ इसको मापने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। चलिए अगला लेते हैं, 63 के है। तीसरा क्वेश्चन है, जल की विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी विद्युत बल में कौन सा गैस भरी जाती है? तो आपको विद्युत ऊर्जा में कौन सा गैस भरी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा कौन आंसर? निष्क्रिय गैस। कौन सा? निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैस विद्युत ऊर्जा में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है माइनस में आपको होता है -1.6 गुने 10 के पावर 19 माइनस में आपको हो जाएगा क्या? कूलम, यानी C। इतना आपको आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर इसमें को हो जाएगा, आपको हो जाएगा C आंसर। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो आपको खुला सेल का खिलौना में उपयोग किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको ऊर्जा। कार्य जो करिएगा उसको आपको क्या कहेगा? ऊर्जा। अगला है, और सर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया के है Fe प्लस S CuSO4 रिएक्शन का चिन्ह है फिर बना हुआ। उसके बाद आपको FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर, आपको इतना काम करता है। कहने का मतलब आपको C आंसर हो जाएगा। अगला है 69 का क्वेश्चन, 69 का क्वेश्चन है, कहता है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है
तो आपको श्वेत होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो आपको KCl एक HCl क्या है? लवण है। अगला है अगला क्या क्वेश्चन है? कहता है तृतीया नीला थोथा का अणुसूत्र है। तो आपको CuSO4 इंटू 5H2O ये नीला थोथा के आपको सूत्र है। तो आपको ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक का आपको 16 होगा। कितना होगा? 16 गंधक का परमाणु संख्या। अगला है अधातु के ऑक्साइड होता है। अधातु के इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं आपको हो जाएगा। कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन एक क्या है? कार्बन अब तो पता होगा। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक धातु है। क्या? अधातु। कार्बन एक क्या है? अधातु। कार्बन एक अधातु है। ठीक लगा ली। अगला क्वेश्चन है 75 का। 75 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको H2 आपको हो जाएगा क्या आंसर? C2H6 C2H6 आपको आंसर हो जाएगा। आपको इमेज सी आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको CH4 यही आपको आंसर है। चलिए अगला बता देते हैं। अगला है 77 का। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है? तो आपको इनमें से हीलियम एक अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो उपधातु Sb आपको यानी सर्वेबियम आपको क्या है? उपधातु है। अगला है पौधे में श्वसन होता है। पौधा किसके द्वारा सांस लेता है? तो पत्ती द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में स्वपोषी होते हैं। पौधे में स्वपोषी है। तो पौधा में स्वपोषी हरे पौधा होता है। पौधे में स्वपोषी होता है। चलिए इतने क्वेश्चन है आज के लिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना उसका शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको कम से कम 1 आध मिलियन व्यू पहुँचाइए। इसके लिए थैंक्स।